जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में ओवैसी ने CM योगी पर जमकर निशाना साधा। उनका बयान इतना तीखा था कि लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक उसकी गूंज सुनाई दी। ओवैसी के इस बयान पर जहां विरोधियों ने वाहवाही की, तो वहीं बीजेपी समर्थकों ने इसे आड़े हाथों लिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल 18 फरवरी को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अनुरोध किया कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी के स्थान पर उर्दू को शामिल किया जाए। इस पर CM योगी ने इसे सपा का दोहरा चरित्र बताते हुए मौलवी और कठमुल्ला शब्दों जैसा इस्तेमाल किया। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं। इसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अब ओवैसी ने भी उस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और तंज कसा। सुनिए ओवैसी का इस पर क्या कहना है। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी भी पूरी तरह हमलावर हो गई। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बयान बताते हुए ओवैसी पर करारा पलटवार किया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता का ओवैसी पर क्या कहना है। हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहे, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था ना कोई विरोध होगा। भाषा तो माध्यम है, लेकिन मूल बात ज्ञान पाने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी जानबूझ करके लोगों को संकीर्णवादी सोच में जकड़े रखना चाहते हैं।